तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो आपका एडिटोरिया बुक का है। ठीक, इससे पहले हमने 10 तक पढ़ लिया। यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपके 200 मार्क्स हैं। समय दिया हुआ है 2 घंटा। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। इसको आप एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस मत करिएगा। तो पहले से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो देखेंगे पहला क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। ये तो सही है। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ। तो ये तो प्राप्त हुआ, ये गलत है, क्योंकि ये जो नक्काशीदार ईंटें थे कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ठीक, कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, और रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोलन जो है वो आपका बेलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कब किया गया था। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 512 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो महावीर स्वामी थे। ठीक, वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछता है जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में किस चोल शासक ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि नर केसरी की उपाधि किसे मिला था तो विजयालय को मिला था। ठीक, विजयालय को नर केसरी कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्ताई बोलते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। तो बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन से हो गया था। लंदन से 1905 में किया गया था। किसके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक, कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 8वें का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा पूना। और स्थापना कब हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 1916 में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। किसने किया था, तिलक लिखा हुआ है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है। सॉरी, यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ा, 8 ना, तो 8 के बाद हम इधर पढ़ने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे यहाँ पे, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था। तो बॉम्बे था। ठीक, बॉम्बे हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा, मध्य प्रांत, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट यहाँ पे, संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया क्या। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और क्या है, इसमें से क्या पूछा है, फिर से पहले क्वेश्चन पढ़िए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, और निम्न में कौन सत्य है। तो सत्य वाला पूछा है, तो सत्य वाला हो जाएगा यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यही आपका सही है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी दिया हुआ है, केवल बी। आगे, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने
अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ये बड़ौदा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 13 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 1976। नेक्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण किस प्रकार होता है? तो ये हो जाएगा व्यक्तियों की क्रय क्षमता के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पे माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो 15 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी धान। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1977। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्र नहीं है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कोलंबिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में कौन कीट का उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा मकड़ी जो है कीट का उदाहरण नहीं है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग के आधार पर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है या किसने कहा था? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा प्रीति सूदन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया? तो 28 का क्या हो जाएगा हैती से। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा शूटिंग से है। नेक्स्ट 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या है? तो 30 का क्या हो जाएगा आसना। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संजय मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा संजय मल्होत्रा। और अगर आपसे पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना और जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे सर। नेक्स्ट यहाँ पे भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। नेक्स्ट है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान बिहार के कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 42वें। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 34 का हो जाएगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो 35 का क्या हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 36 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। तो वो कौन कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। तीसरा प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। और चौथा है आपका डी गुकेश, ये शतरंज से संबंधित है। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। नेक्स्ट यहाँ पे
हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे, लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे, सेशल्स रक्षा बल के साथ। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उड़ीसा हो जाएगा। बिल्कुल सही आपका। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TM कृष्णा हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो 43 का क्या हो जाएगा? द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। ठीक, आगे देखेंगे, डॉक्टर जो है 2005 से यहाँ पे रह रहे हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिसीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्या लिखा हुआ? चायोटिक, तो इसका एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टमैटिक हो जाएगा। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, कलम हो जाएगा, पुस्तक। तो क्या बोलेंगे? कलम 46 का, सॉरी देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि दिनकर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दिनकर, यानी कि किसे बोले? दिनकर यानी कि सूर्य को ही तो बोलते हैं। नाम आ गया अगर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, जो एक हो, अकेला हो। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? और सॉरी, पहले और इसमें देख लेते हैं, जैसे कि दिनकर यानी कि सूरज को बोलते हैं, तो सूर्य तो एक है, जो एक होता है हमेशा वो व्यक्तिवाचक में जाता है। ठीक, व्यक्तिवाचक में जाएगा। और जैसे गांव है, तो गांव के जैसे बहुत गांव हो सकते हैं, गांव के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो ये किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। कलम, बहुत सारे कलम होते हैं, उसके नाम अलग अलग होते हैं, तो ये भी कलम जाएगा आपका जातिवाचक में। पुस्तक, पुस्तक के जैसे और भी पुस्तक होते हैं, जिसके जैसे और हो तो वो जातिवाचक में जाएगा। ठीक, आगे, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्राण हो गया। प्राण शब्द जो है ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ही पूछा भी जाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा? महान है जो उत्सव। बिल्कुल सही। वेदाक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वेद धन उक्त वेदाक्त। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, वेद प्लस उक्त हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, मृगनयनी में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग के समान नयन हो जाएगा मृगनयनी। सूर्य के प्रकाश के लाल और हरे तरंग दैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी की अणुओं द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता तो वे नियत गति से गतिमान रहती हैं? तो 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 54 का पढ़ के राइट आंसर आपको बताना। ये हो जाएगा ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है, यही गलत है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका परमाणु। नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑस्टेल्ड हो जाएगा, ऑस्टेल्ड। नेक्स्ट, नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो 57 का हो जाएगा, नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 58 को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से सही कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एलईडी अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो 59 का हो जाएगा गैलियम। नेक्स्ट है यहाँ पे 60,
क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या होता है। तो प्रतिक्रिया आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासीन हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन के नियम। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो 64 का बताना, वो जगह ऑप्शन नंबर डी, जल। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? तो 66 का बताना आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना। आगे, बीमारी बीमारी सॉरी बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो देखेंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट है यहाँ पे, छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन को पचाना। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खमीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गोला कृमि है? तो ये हो जाएगा आपका एस्केरिस। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? सीनोवियल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? सीनोवियल। नेक्स्ट है यहाँ पे, जुगाली करने वाला पशु जैसे मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेलुलोज के पाचन में मदद करता है? तो 72 का हो जाएगा रूमेन। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं? ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो 73 का हो जाएगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे देखेंगे यहाँ पे, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है या पराग को फंसा कर रखता है? तो 74 का हो जाएगा वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर हो जाएगा। गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारस पत्थर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 79 का हो जाएगा ए, इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो 80 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्तन एवं दहन कृषि। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो ये हो जाएगा निक्षालन के द्वारा। शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं? टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ठीक, आगे, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1875 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण।
नेक्स्ट है यहाँ पे, सफेद कुह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जगह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया है? तो 86 का हो गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो हाँ 87 का हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 315 का एक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो 88 का बी हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो 89 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा सरकारी आयोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन उस समिति का हिस्सा नहीं है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सुझाव देने के लिए किया गया है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। नेक्स्ट है यहाँ पे 94, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए समापन। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक क्षेत्राधिकार। अब ये मैथ का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए। 96, 97 और यहाँ पे 98 है। 98 के बाद देखेंगे आप लोग 99 और उसके बाद आप लोग देखेंगे 100। ठीक, तो ये हो गया आपके सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।